हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेन एग्ज़ाम जो हुआ है मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर की। लेकिन इससे पहले यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर क्वेश्चन पेपर सेकंड की, है ना। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उसमें जो गणित प्रश्न सेकंड है हम उसकी बात करते हैं, है ना। तो यदि हम बात करें इसके टाइमिंग की तो आप जानते हैं कि इसका जो समय है वो 3 घंटा है और जो इसके अधिकतम अंक है वो 250 अंक है ना। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं वो आपको देखना है। जैसे इसमें कुल 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है और दोनों हिंदी और अंग्रेजी में छपे हुए हैं। दोनों खंडों में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 1 है और 5 है वो कंपलसरी अनिवार्य उसे करना ही है, ठीक है। उसे छोड़ आप नहीं सकते, ये छोड़ेंगे तो उसके नंबर कटेंगे। इसके बाद बचे 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आपको खंड में से चुनकर हल करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन कितने अंक का है। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर उसी माध्यम में लिखना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है। हिंदी है तो हिंदी माध्यम में लिखना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश माध्यम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो संकेत है, शब्दावली है, वो मानक अर्थ में ही उपयोग हुआ है। इसका प्रश्नों को उत्तर की गणना की जाएगी, है ना, यदि काटा नहीं हो, है ना। तो यदि काटा नहीं आपने तो उसकी गणना करेंगे और काट दिया तो नहीं करेंगे, है ना। जो आपने ऊपर देखा कि हिंदी में लिखा है वहीं यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना। इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो अब हम आते हैं खंड ए पर, है ना। तो जो पहला फर्स्ट का ए है, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 एंड जी डैश बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो जी जो है कैपिटल जी, ए ऑर्डर 10 का एक ग्रुप है और जी डैश आपका ऑर्डर 6 का एक ग्रुप है। आपको ये करना है कि जांच करना है कि एग्जामिन वेदर देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश, ठीक है। आपको ये जांच करना है कि क्या जो जी का होमोमॉर्फिज्म है और वो जी डैश पर क्या है, आच्छादक का अस्तित्व है ना। तो ये 10 अंक का है और एलजेब्रा का क्वेश्चन है। जैसा एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा या तो लीनियर एलजेब्रा पढ़ते हैं, है ना, तो उसका क्वेश्चन है। इसके बाद जो बी वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्रेस द आइडियल 4z + 6z एज ए प्रिंसिपल आइडियल इन द इंटीग्रल डोमेन z। तो ये भी क्या है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा, आइडियल वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसमें का ये है और ये 10 अंक है। और जो ऊपर वाला है वो होमोमॉर्फिज्म का है ना। होमोमॉर्फिज्म जो टॉपिक है वहाँ से है, तो देख लेंगे आप। ये भी दोनों क्या है, 10 नंबर के हैं। यदि हम बात करें सी वाले क्वेश्चन की, तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ n = 1 to infinite 1 × 3 × 5 2n - 1 by 2 × 4 × 6 2n × x⁴ 2n + 1 by 2n + 1 where x > 0। तो इसका क्या है, कन्वर्जेंसी, इसकी सीरीज की क्या करना है, टेस्ट करना है। और आपने टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, सीरीज एंड सीक्वेंस वाला, है ना। तो ये वहीं से क्वेश्चन है ना, एलजेब्रा का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या करना, टेस्ट करना रहता है। अब बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, एलम्बर्ट्स वगैरह टेस्ट, है ना। तो ढेर सारे टेस्ट रहते हैं, आपको वहाँ से देखना है और ये 10 अंक का है। तो अब हम नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो हम अब जो क्वेश्चन आपका 1 का डी वाला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन f(z) = f(x + iy) = u(xy + iv(xy) to be analytic in its domain, hence so that f(z) = log (z) is analytic in its domain and find d(z) of f। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो आप एनालिटिक फंक्शन दिखाते थे, है ना। तो ये वहाँ का थियरम है, कॉची थियरम वगैरह आपने उसी में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स थियरी। सो कॉम्प्लेक्स जो आपका एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसमें, और ये 10 अंक है। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ई वाले की बात कर लेते हैं।
A person requires 24, 24 and 20 units of chemical ABC respectively for his garden. एक पर्सन है, उसे ज़रूरत है 20 और 20 30 24 और 20 यूनिट की केमिकल ए बी और सी की क्रमशः। आपको प्रोडक्ट भी जो है उसमें कंटेंट 2, 4 एंड 1 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए बी सी, जो प्रोडक्ट भी है उसमें 2, 4 और 1 यूनिट केमिकल ए बी और सी रखा गया है रिस्पेक्टिवली पर जार। एंड जो प्रोडक्ट क्यू है उसमें 2, 1, 5 यूनिट ऑफ केमिकल ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली पर जार। ठीक है, ए बी सी 2 और 1 और 5 यूनिट में रखे गए हैं। यदि आपको ये जो जार है उसकी कॉस्ट बोल रहा है कि एक जार की कीमत 30 है और जार क्यू की कॉस्ट 50 है, तो आपको क्या करना है कि आपको हाउ मेनी जार्स ऑफ ईच शुड बी परचेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स। आपको न्यूनतम खर्च की आपको निकालना है। न्यूनतम खर्च तथा आवश्यकता पूर्ति के लिए आपको प्रति उत्पाद के लिए कितने मरतबा मतलब कितने बर्तन खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपको कितने जार खरीदने पड़ेंगे, ये 10 अंक का है। और ये लीनियर आपका जो प्रोग्रामिंग है वहाँ वाला चैप्टर है, और वहाँ से ये 10 अंक का है, लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है ना। इन बात कर 2A की, तो प्रूव दैट ए नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2P वेयर P इज एन ऑड प्राइम मस्ट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि आपको सिद्ध करना है कि एक ऑर्डर 2P का नॉन कम्युनिकेटिव, और ये 15 अंक का है। ये आपके अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है ना, अलजेब्रा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बी वाले की, है ना। तो दूसरे का बी जो है, यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स का मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द स्फीयर। ये जो स्फीयर है एक्स का प्लस वाई का प्लस जेड स्क्वायर 4 से, है ना, पॉइंट पी से इसकी मिनिमम मैक्सिमम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और 15 अंक का है, आपने पढ़ा होगा लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स वगैरह, है ना। तो ये वही से क्वेश्चन है ना। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो सब ग्रुप का था, लेकिन ये क्या है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई cos 2 थीटा बाई 5 + 4 cos थीटा डी थीटा यूजिंग कंटू इंटीग्रेशन, है ना। तो ये 20 अंक का है, और ये आपका क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है ना। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर जो आप कंटूर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आपका है ना। तो अब नेक्स्ट करते 3 का जो ए है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन Z3। तो आपको ये सिद्ध करना है जो एक्स का +1 है, ये क्या है, Z3 का इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। और फर्दर तो इसके बाद आगे ये भी दिखाइए कि जो क्वेश्चन रिंग है Z3 बाई एक्स का +1, ये क्या है, 9 एलिमेंट का क्या है, फील्ड है। तो ये भी आपका 15 अंक का क्वेश्चन है, और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही क्वेश्चन है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बी वाला है, प्रूव दैट यू एक्स वाई इक्वल ई पावर एक्स एक्स cos y माइनस वाई साइन वाई इज हार्मोनिक, है ना। तो अब ये आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है आपका हार्मोनिक है, एंड फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। और वी एक्स वाई जो इसका कंजुगेट, ये जो हार्मोनिक है इसका हार्मोनिक फंक्शन मतलब कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकालना है वी एक्स वाई, एंड एक्सप्रेस द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। और ये जो एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, इसे जेड के टर्म में क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन है, और 15 अंक है। इसके बाद बात करें सी वाले की, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बिग एम मेथड मिनिमाइज जेड इक्वल, है ना, 2x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल 9, x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल 15, 2x1 - 3x2 लेस देन इक्वल 9, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक जस्टिफाई योर आंसर। ये भी 20 अंक का क्वेश्चन है, और ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है ना। और इसके लिए आपको 20 अंक निर्धारित है ना। तो हम बात करते हैं जो 4 का ये है, प्रूव दैट द ऑसिलेशन ऑफ ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी इज द सुप्रीम ऑफ द सेट f(x1 - f(x2), x1 x2 बिलोंग टू ए बी। ये 15 का क्वेश्चन है, और ये एनालिसिस का क्वेश्चन है ना। आपको इसमें दिखाना है कि जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है इसका जो सुप्रीमम है f(x1 - f(x2) है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो क्लासीफाई द सिंगुलर पॉइंट z = 0 ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल ई पावर जेड बाई जेड माइनस साइन जेड एंड ऑब्टेन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ इट्स लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका क्लासीफाई करना है सिंगुलर पॉइंट z = 0 पर ये जो फंक्शन है एफ जेड, और इसका क्या करना है, प्रिंसिपल पार्ट
है ना। और इसके जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, इसका आपको क्या करना है, प्रिंसिपल पार्ट निकालना है और इसके लिए आपको 15 अंक निर्धारित है ना। आपको इसके लिए 15 अंक मिलेंगे। और सिंगुलर पॉइंट वगैरह ये भी आपका क्या है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका कहाँ का है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, अ डिपार्टमेंट हेड हैज 5 सबऑर्डिनेट्स एंड 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म। ठीक है, ये तो एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अधीन 5 कर्मचारी है और उसके पास 5 कार्य करने हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए उसके कार्य को करने के समय नीचे दिया गया है आपको, है ना। और ये मैट्रिक्स का जो भी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो आप ये भी क्वेश्चन क्या करेंगे, देख लेंगे। द टाइम आवर्स इन दैट इज सबऑर्डिनेट विल टेक टू परफॉर्म इज जॉब इज गिवन इन द मैट्रिक्स बिलो। नीचे जो मैट्रिक्स है ये आपको दिया गया है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपको एम्प्लॉय दिया है और राइट साइड में जो ऊपर जॉब्स है ना, ABCD। तो ये नेक्स्ट 5A की जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जो ए वाला, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन एफ एंड जी फ्रॉम जेड इक्वल एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ आपको क्या करना है कि एफ और जी को एलिमिनेट करके आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से आया है और ये 10 अंक का है। इसके बाद लिखाया है कि जो नेक्स्ट है बी, गिवन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन। मतलब एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो वाई इक्वल 1 मिलेगा, ये इनिशियल कंडीशन दिया गया है। आपको वाई को वैल्यू निकालना है, किसके लिए, एक्स इक्वल 0.1, किस मेथड से, इलर्स मेथड से। कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेसेस, टेकिंग स्टेप लेंथ एच इक्वल, आपको स्टेप लेंथ जो एच इक्वल 0.1 है इसे आपको लेते हुए, और ये आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित है ना। ये कहाँ क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको दिया गया है 5वें का जो सी। तो ये जो आपका 5वें का जो सी क्वेश्चन है, ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। बात करें डी वाले की, तो इसमें दिया है ए प्लेनेट ऑफ मास एम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑफ मास एम। मतलब जो सन है उस जिनका मास एम है, एक प्लेनेट मूव कर रहा है जिसका मास स्मॉल एम है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है V इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/2a माइनस 1/r। जहाँ आपको r और थीटा क्या है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट है, प्लेनेट का पोलर कोऑर्डिनेट है, कब, ये टाइम t पर। और कैपिटल G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और 2a क्या है, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स का क्या है, ये मेजर एक्सिस है, और द पाथ ऑफ द प्लेनेट का है ना, जो प्लेनेट आपके इलिप्स बनेगा उसका क्या है, मेजर एक्सिस है। आपको क्या करना है कि आपको हैमिल्टोनियन और आपको हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन इक्वेशन निकालना है ना। क्या निकालना है आपको, हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन इक्वेशन निकालना है इस प्लेनेट का। तो ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। ये आपका डायनेमिक्स का क्वेश्चन है या तो स्टैटिक्स का, है ना। तो डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, चूँकि मूव कर रहा है तो डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ई वाला। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा इन ए फ्लूइड मोशन, तो फ्लूइड मोशन में देयर इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 2m, जिसका स्ट्रेंथ 2m है, ए जेड इक्वल 2 पर रखा हुआ है, एंड 2 सिंक्स ऑफ स्ट्रेंथ m आर प्लेस्ड जेड इक्वल 2 प्लस आई जेड इक्वल 2 माइनस आई पे। मतलब 2 और सिंक है जिसका स्ट्रेंथ है ना इस स्मॉल m है, वो रखे गए हैं 2 प्लस आई और 2 माइनस आई पर। तो इसका क्या करना है, स्ट्रीम लाइन्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डायनेमिक्स का क्वेश्चन है और इसके लिए 10 अंक, मतलब मैकेनिक्स का है ना, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित है ना। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 6 का ए है, फाइंड द सरफेस पासिंग थ्रू द टू लाइन z इक्वल x इक्वल 0 एंड z माइनस 1 इक्वल x माइनस 1 इक्वल 0 एंड सेटिस्फाइंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2 del x स्क्वायर ऑफ z माइनस 4 del 2 del x del y ऑफ z प्लस 4 del 2 del y स्क्वायर ऑफ z इक्वल 0। ये 15 का क्वेश्चन है और ये कहाँ का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से लिया गया है ना। इसके बाद बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, जो है बी है। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशन क्या करना है,
जो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। 7x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल 11, 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इक्वल 9, x1 माइनस 2x2 प्लस 9x3 इक्वल 7। और इसका जो आपको ये मानना है गेस सॉल्यूशन इस, आपको गेस लेना है, गेस सॉल्यूशन लेना है x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल 0। और ये 15 अंक का क्वेश्चन है और इससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। गॉस इटरेटिव मेथड से सॉल्व करना है। और ये कहाँ के न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सी वाले की। इसमें क्या दिया है कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और उसका जो लैग्रेंजियन ये दिया है कि L इक्वल 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस 1/2m W1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस k x y। ये लैग्रेंजियन आपको दिया गया है जहाँ m W1 W2 k क्या है, कांस्टेंट है। आपको पैरामीटर थीटा फाइंड आउट करना है ताकि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये दिया है x इक्वल Q1 cos थीटा माइनस Q2 साइन थीटा, y इक्वल Q1 साइन थीटा प्लस Q2 cos थीटा। द लैग्रेंजियन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 विल नॉट कंटेन द प्रोडक्ट टर्म्स Q1 Q2। ये जो लैग्रेंजियन है किसके टर्म में, Q1 Q2, और जो क्या करेगा Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है इसे नहीं होना चाहिए। फाइंड द लैग्रेंज इक्वेशन, आपको लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट Q1 और Q2, जहाँ जो थीटा है ये क्या है, पैरामीटर क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र पैरामीटर है थीटा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7वें का जो ए है, फाइंड द कंजुगेट नॉर्मल फॉर CNF ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। तो ये जो बूलियन फंक्शन है इसका क्या निकालना है, CNF निकालना है, मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपको निकालना है। ये कहाँ का है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद लिखा है कि जो बी वाला सेकेंड वाला है, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इस इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। आपको DNF के रूप में इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ये जो आपको बूलियन फंक्शन है f x y z इक्वल x प्लस बार x बार डॉट y बार, तो ये बूलियन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 15 अंक निर्धारित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है बी वाला। परफेक्टली रफ बॉल इज एट रेस्ट। ये जो परफेक्टली रफ बॉल है वो रेस्ट पर है कि इसके अंदर हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर रोलर है। अब कल्पना करिए है ना कि इसके अंदर एक रफ बॉल है जो क्या है, रेस्ट में है। द रोलर इज ड्रॉन अलॉन्ग लेवल पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो रोलर है उससे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, रेडिया ऑफ द, जो स्मॉल ए है वो बॉल का रेडियाई है और जो स्मॉल बी है रोलर का रेडियाई है। यदि वी स्क्वायर ग्रेटर दैन 27/7 g b माइनस ए, यदि आपको जो वी स्क्वायर है ना, और वी क्या है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो क्या है, स्क्वायर उसका है ज़्यादा है किससे, 27/7 g b माइनस ए। आपको शो करना है कि जो बॉल है विल रोल कम्प्लीटली, मतलब पूरा क्या करेगी, कंप्लीट रोल करेगी अराउंड द साइड ऑफ द रोलर के अंदर। ये 15 क्वेश्चन है। बात करें सी वाले की, तो सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल डेल 2 डेल टी स्क्वायर ऑफ u, है ना। और इसका जो सब्जेक्ट कंडीशन दिया है u 0 t इक्वल 0, u l कामा t इक्वल 0, t ग्रेटर दैन, ये आपका क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको क्या है 20 अंक निर्धारित है u, है ना, तो ये देख लेंगे आप। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8वें का ए की, तो रिड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू कैनोनिकल फॉर्म। इसे किस में फॉर्म करना है, कैनोनिकल फॉर्म में क्या करना है आपको, फॉर्म करना है। ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है ना, जो उसमें आपने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ा होगा, तो ये वहीं का क्वेश्चन है। डेल 2 डेल वाई स्क्वायर ऑफ जेड माइनस डेल 2 डेल एक्स डेल वाई ऑफ जेड प्लस डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल वाई ऑफ जेड 1 + 1/x प्लस जेड वाई एक्स इक्वल 0। और इसे कैनोनिकल फॉर्म में रखना है और 15 निर्धारित है। बात करें बी वाले की, तो ये आपको रेगुलर फाल्सी मेथड वाला क्वेश्चन है और ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसके लिए 15 अंक क्वेश्चन है, 15 अंक निर्धारित है। बात करें नेक्स्ट सी वाले की, तो डिटरमाइन अंडर वर्क कंडीशन द वेलोसिटी फील्ड u इक्वल c इसका माइनस वाई स्क्वायर वी इक्वल -2cxy w इक्वल 0 सॉल्यूशन टू द नेवियर स्टोक मोमेंटम इक्वेशन। इसका एक क्या है, नेवियर स्टोक मोमेंटम इक्वेशन
है ना, सॉल्यूशन है। आपको एज्यूम करना है कि जो कंडीशन है आर मेट, है ना, ये जो कंडीशन है आपको ये मानना है कि कंडीशन आपको सही है। इसके बाद डिटरमाइन द रिजल्टिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या करना है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो परिणामी है उसे आपको निकालना है। जबकि जो जेड है वो ऊपर है और जो एक्सटर्नल बॉडी फोर्सेज है बी एक्स इक्वल 0 है, इक्वल बी वाई और बी जेड इक्वल -g है ना। -g आप समझ ही रहे हैं। और जो आपका एक्सेलरेशन होता है गिरने, और ये बी संक का क्वेश्चन है ना, इसका ध्यान दें।